अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हुमैरा शाह है। आज मैं आपको एक क़िस्सा सुनाती हूँ। एक बादशाह था। वो बादशाह अपनी उम्र के चूँकि ऐसे हिस्से में पहुँच गया था कि उसको फ़िक्र लाहक हो गई थी कि मेरे बाद इस रियाया को कौन सँभालेगा और कौन मेरी जगह पर बादशाह बनेगा। चूँकि उस बादशाह के 3 बेटे होते हैं, तो एक दिन बादशाह उन तीनों बेटों को अपने पास बुलाता है और सोचता है कि क्यों ना मैं इन बेटों का इम्तहान लूँ, इनको परखूँ कि इनमें से कौन वो लायक बेटा है जो कि मेरे बाद बादशाह बनेगा और रियाया के साथ इंसाफ़ का सलूक करेगा। लिहाजा बादशाह सबसे पहले अपने पहले बेटे से सवाल करता है और कहता है कि अगर तुम्हें किसी शख्स को सज़ा देनी हो जो कि गुनहगार है, तो बताओ कि तुम क्या करोगे? तो वो बेटा जवाब देता है कि अब्बा हुज़ूर, मैं उस शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा दूँगा। दूसरे बेटे से बादशाह यही सवाल करता है कि बताओ अगर तुम्हें किसी शख्स को जो कि गुनहगार है और मुजरिम है, उसे सज़ा देनी हो तो तुम क्या करोगे? दूसरा बेटा कहता है कि अब्बा हुज़ूर, मैं उसको ऐसी जिस्मानी अज़ियत दूंगा कि कोई और शख्स दोबारा वो जुर्म करने से पहले भी 10 मरतबा सोचेगा। और अब बारी है तीसरे बेटे की और बादशाह यही सवाल तीसरे बेटे से पूछता है। तीसरा बेटा जो कि उम्र में उन दोनों भाइयों से छोटा होता है, अपने वालिद साहब से यानी कि बादशाह सलामत से कहता है कि जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? बादशाह सलामत कहते हैं, हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो? तो वो छोटा बेटा अपने वालिद से कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बादशाह कहते हैं कि हाँ सुनाओ। तो वो बेटा शुरू हो जाता है और कहता है कि दूर दराज इलाके में एक आदमी रहता था। उस आदमी ने एक तोता पाला हुआ था और वो आदमी उस तोते से बहुत प्यार करता था और तोता भी अपने मालिक के साथ बहुत मानूस था। गर्ज़ के दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मानूस थे और एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन वो तोता अपने मालिक से कहता है कि मालिक, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जाकर अपनी वालदा से मिलाऊं। बहुत दिन हो गए मैं अपनी वालदा से नहीं मिला। तो उस तोते के मालिक उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है, चले जाओ, लेकिन याद रखना बहुत ज़्यादा दिन मत लगाना और फ़ौरन वापस आ जाना। मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो तोता कहता है मालिक, मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी से उड़ान भरकर वापस आ जाऊँ। तोता इसी तरह उड़ान भरता है और फिर जाके अपनी वालदा से मिलता है और बहुत खुश होता है। वापसी में जब वो आने लगता है तो तोते को रास्ते में एक आम का दरख्त नज़र आता है। तोता उस आम के दरख्त पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसी आम के दरख्त के लिए ये बात बहुत मशहूर थी कि इस आम के दरख्त का आम बहुत मीठा और बहुत रसीला है और इस आम को जो भी शख्स खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा तंदुरुस्त और तवाना रहता है। चूँकि तोते के जहन में ये बात थी, तो तोता उस आम के दरख्त में से एक आम तोड़ लेता है इस नीयत से कि ये मैं अपने मालिक को ले जाके दूंगा। और इसी तरह तोता उस आम को तोड़कर दरख्त के साए के नीचे रख देता है और कुछ देर आराम करने लगता है। उसी दरख्त के नीचे एक सांप था। उस सांप ने उस आम में से थोड़ा सा टुकड़ा खा लिया और तोते को इस बात की खबर ना हुई। तोता जैसे ही नींद से उठा, उसने वो आम उठाया और सीधा ले जाकर अपने मालिक की खिदमत में पेश किया कि मालिक देखें, मैं आपके लिए कितना कीमती जो है वो फल लेकर आया हूँ। मालिक ने उस फल को काटा और जैसे ही खाने लगा तो उस मालिक का पालतू कुत्ता सामने बैठा हुआ था। उस मालिक ने उस पालतू कुत्ते को आम का एक टुकड़ा डाल दिया। कुत्ते ने जैसे उस आम के टुकड़े को खाया तो चूंकि वो आम जहरीला हो गया था सांप के काटने की वजह से, लिहाजा वो कुत्ता फ़ौरन मर गया। मालिक को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन अपने नौकरों से कहा कि जाओ और इस तोते का सर कलम कर दो, इसको मार डालो और मेरी नज़रों से दूर कर दो। क्या ये मुझे मारना चाहता था? और नौकरों ने ऐसा ही किया कि उन्होंने तोते को ख़त्म कर दिया और हलाक कर दिया। और बादशाह ने और उस मालिक ने अपने नौकरों से कहा कि इस आम को कहीं दूर ले जाकर फेंक दो ताकि कोई भी जो है वो इसको हाथ ना लगा सके, क्योंकि ये जहरीला आम है। तो वो नौकर जाकर दूर दराज किसी गांव या इलाके में उस आम को फेंक कर आ जाते हैं और आपको पता है उस आम की गुठली से वहाँ पर एक दरख्त पैदा हो जाता है और उस दरख्त में आम लगना शुरू हो जाते हैं। तो बादशाह वो मालिक जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को, आवाम को ये मैसेज करवा देता है कि कोई भी इस आम के दरख्त के पास ना जाए चूँकि ये जहरीला है। लेकिन एक औरत किसी और गांव की एक दिन उस दरख्त के पास से गुज़र रही थी। उसने उन आमों को देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने उसमें से एक आम तोड़कर खा लिया और चंद ही अरसे बाद वो बूढ़ी औरत बड़ी जवान नज़र आने लगी, बड़ी खूबसूरत, तवाना और सेहतमंद नज़र आने लगी। तो लोगों ने ये सारा माजरा आकर तोते के मालिक को सुनाया। तोते के मालिक ने अपने 2-3 नौकरों को भेजा कि जाकर कुछ आम तोड़ कर लाए और देखते हैं कि क्या माजरा है। और वो फिर आम लेकर आए।
उस तोते के मालिक ने वो आम अपने नौकरों को खिलाए और देखा कि चंद ही अरसे में वो नौकर जवान होना शुरू हो गए, सेहतमंद होना शुरू हो गए, तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। लिहाजा उस आदमी को, जो तोते का मालिक था, उसको अपने किए हुए फ़ैसले पर बहुत पछतावा हुआ और उसने इस पशेमानी का इज़हार किया कि काश कि मैं जो है वो पूरी तहकीक करता और फिर मुझे पता चलता कि वो तोता मेरा दुश्मन नहीं था, वो तो मोहब्बत से ये आम मेरे लिए लेकर आया था। ये कहानी जब वो तीसरा बेटा अपने वालिद साहब को सुनाता है, तो बादशाह हुज़ूर इस कहानी को सुनकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो बेटा अपने वालिद साहब से कहता है कि बादशाह सलामत, मैं भी यही करूँगा। मैं पहले मामले की तह तक जानने की कोशिश करूँगा। मैं देखूँगा कि किस मामले में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मैं बिलावजह किसी को सज़ा नहीं दूँगा, बल्कि मैं पूरी तहकीक करूँगा, उसके बाद मैं कोई फ़ैसला करूँगा। आपको पता है इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी भी मामले का फ़ैसला करने से पहले जल्दबाज़ी से काम नहीं लेना चाहिए। चाहे वो छोटे फ़ैसले हों, बड़े फ़ैसले हों, ज़िंदगी के कुछ ऐसे फ़ैसले हों कि जिनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में हो, तो हमें उन फ़ैसलों को करते हुए बड़ा सब्र से काम लेना चाहिए और हमें जज़्बात में आकर कोई फ़ैसला नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी छोटी-छोटी बातें कहीं न कहीं ज़िंदगी में आपको ज़रूर काम आएँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।